देखिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रश्नावली 6.4। देखिए पहला प्रश्न है, कहता है एक त्रिभुज है एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ है, ठीक है। तो कहता है इसका क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बीसी क्या होगा। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले तो त्रिभुज जो है ए बी सी, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी बटा क्या लेते हैं त्रिभुज डीईएफ। तो ध्यान दीजिए हम दो त्रिभुज बनाते हैं, एक ये त्रिभुज है इसको ए बी सी और इसका एक त्रिभुज बनाते हैं इसको डीईएफ। इसका जो क्षेत्रफल है ना इसका कितना दिया 64 है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया 121। फिर इसमें एक और भी दिया है, कहता ईएफ है ना ईएफ दिया हुआ है कितना 15.4 दिया। तो कह रहा है क्या तो बीसी क्या होगा, क्या पूछ रहा है बीसी क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज एबीसी अब बटा त्रिभुज डीएफ बराबर क्या होगा। तो इसका होगा बीसी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा ईएफ स्क्वायर, ठीक है। अब जो इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 164 दिया है और इसका कितना दिया है 121 बराबर बीसी स्क्वायर बटे ईएफ स्क्वायर। ईएफ दिया है कितना 15.4 का क्या दिया है स्क्वायर दिया है। तो दिक्कत इसका इधर में क्या करते हैं 64 बटे 121 बराबर बीसी बटे 15.4। चलिए बताइए ये स्क्वायर हम दोनों यहाँ से हटा देते हैं तो इधर क्या होगा रूट, इधर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं 64 क्या होता है 8, 121 क्या होता है 11 बराबर क्या बीसी बटे 15.4। अब इसको इससे यहाँ बाय क्रॉसिंग लिख सकते हैं तो हो जाएगा बीसी गुना 11 बराबर कितना 15.4 गुना 8। तो बीसी बराबर 15.4 गुने 8 बटे 11 दशमलव आकर कितना 10। तो कितना 11 कम 11 चौका 44। तो 14 8 112 बटे 10 भाग दे दिए 11 दशमलव कितना 2, यही सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ गए। चलिए देखिए ये तो एक नंबर था, इधर हम बता देते हैं 2 नंबर आपका प्रश्न है। 2 नंबर में कहता है एक समलंब बनाइए। सबसे पहले हमने समलंब बनाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया कितना ए बी सी डी, इसको मान लीजिए ओ, ठीक है। कह रहा है एक समलंब है ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर सी डी। देखिए सी डी समांतर ए बी है, ए बी समांतर क्या है सी डी है, जो परस्पर ओ बिंदु पर क्या करता है प्रतिच्छेद करता है। तो दिया हुआ यदि दिया हुआ है यदि ए बी बराबर दिया हुआ कितना 2 सी डी, कितना दिया है 2 सी डी दिया हुआ है। तो कहता है त्रिभुज, कह रहा त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हमने अगर त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी तो एवं त्रिभुज क्या होगा सी ओ डी, ठीक है। दोनों ले लिए। तो सबसे पहले देखिए अगर इसका लेते हैं हमने कोण ए ओ बी, इसका क्या लेगा कोण सी ओ डी लेना पड़ेगा। अगर इसका कोण लेते हैं ओ ए बी, इसका कोण क्या लेना पड़ेगा ओ सी डी, ठीक है। तो दोनों कोण आपस में क्या है बराबर है। तो बराबर है तो लिख सकते हैं समरूपता से, समरूपता से मतलब एंगल, एंगल ए मतलब एंगल होता है, ठीक है। तो एंगल एंगल अगर हम 3 दाल लिखते तो क्या लेते ए लिखते, ठीक है। समरूपता दे दिए, समरूपता त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज क्या होगा सी ओ डी। जब दोनों समरूप हो दोनों बराबर हो तो ये त्रिभुज त्रिभुज ए ओ बी बटे त्रिभुज सी ओ डी, इसका क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ किताब कह रहा है क्या ए बी बराबर कितना दिया 2 सी डी दिया है। तो ए बी की जगह पर क्या रखेंगे 2 सी डी का स्क्वायर, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर। तो 4 सी डी स्क्वायर बटे सी डी स्क्वायर कट गया। तो 4 बटे 1 बराबर 4 अनुपात क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ गए। 1 नंबर कंप्लीट, 2 नंबर भी कंप्लीट। इसको नोट कीजिए 3 और 4 बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 2 नंबर तक बता चुके हैं। देखिए 3 नंबर में दिया आकृति 6.44 में एक ही आधार है, समझे।
कहता बीसी, कहता बीसी पर दो त्रिभुज है, कहता एबीसी और डीबीसी बने हुए हैं। कहता यदि एडी बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करता तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी बटा त्रिभुज डीबीसी बराबर एओ बटे क्या डीओ। तो सबसे पहले देखिए 3 नंबर प्रश्न है, ऐसा दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज, ए है, बी है, सी है, डी है। देखिए ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं वो किताब में दिया हुआ है, यहाँ पे वो प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो कहता है क्या, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज ए बी सी बटा त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ओ बटे क्या डी। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको कर देते हैं, अब इसको मिला देते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, एफ कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हमने लेते हैं त्रिभुज इसकी को, त्रिभुज ए ई ओ एवं त्रिभुज डी एफ ओ सी, ठीक है। अब ये लिए तो ध्यान दीजिए अगर कोण लेते हैं ए ओ ई बराबर कोण डी ओ एफ ले सकते हैं सर, फिर ले सकते हैं ओ ए ई बराबर ओ डी एफ, ऐसा भी ले सकते हैं। तो दोनों कोण जब बराबर हम लिख सकते हैं ए इंटू ए समरूपता से क्या लिख सकते हैं, समरूपता से, लिखिए समरूपता से। अब जब समरूपता लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए ई ओ समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा डी एफ ओ। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। जब आपस में बराबर रहेगा तो हम लिख सकते हैं ए ई बटा डी एफ, ठीक है, फिर बराबर अब ए ओ बटे क्या डी, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो समरूपता से लिख दिया और बराबर भी हो गया। तब कहाँ चलते हैं, देखिए लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल या डी बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल। तो इसका हो जाएगा 1/2, आधार क्या बी सी और शीर्षलंब क्या ए ई, कोई दिक्कत बटा 1/2 आधार, तो फिर क्या होगा बी सी होगा, अब बी सी और शीर्षलंब क्या होगा डी एफ, कोई दिक्कत, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या है, त्रिभुज ए बी सी बटा त्रिभुज डी बी सी बराबर क्या ए ई बटे डी एफ होगा। तो ये ध्यान दीजिए हमने क्या निकाले हैं, डी एफ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए ओ बटे डी ओ। तो त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ओ बटे क्या डी ओ। देखिए हमने यही कहता प्रूव कर लिया, यही हो गया आपका क्या। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत, 4 नंबर समझ गए। चलिए उतारिए, सॉरी 3 नंबर उतारिए, 4 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 3 नंबर बता चुके थे। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, कहता है दो समरूप त्रिभुज लीजिए। देखिए 2 त्रिभुज लेते हैं, ए है, बी है, सी है, एक और लीजिए डी ई एफ ले लेते हैं, ठीक है। कहता है क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांशम होते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें लिखते हैं, माना कि ए बी सी एवं डी ई एफ 2 समरूप त्रिभुज है जिसकी भुजा आपस में बराबर है, ठीक है, जिसकी भुजा आपस में क्या है बराबर है। तो अगर हम बनावट लिखते हैं तो बनावट लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या डी, ठीक है। तो परमाण लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो या तो सिद्ध करें
तो सिद्ध करे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। देखिए एक बार ध्यान दीजिए, अगर ऐसे रहेगा ना, ठीक है, तो समरूप का होता है सिंबल, समझे। अगर इसी में ऐसे दे देगा तो क्या कहेगा, सर्वांग सम, समझे। तो यही हमको कहता है क्या, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है। समझ गए बात को। अब ध्यान दीजिए, ये तो लिख दिए, अब लिखिएगा प्रमाण। प्रमाण जब लिखिएगा तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ से, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज लेते हैं। अब एक बात बताइए हमको, अगर ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, तो हम अगर लेते हैं मान चलिए इस त्रिभुज के ए बी या कोण ए, तो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण डी के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर कोण बी लेते हैं तो किसके बराबर होगा, कोण ई के बराबर होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। आप कोण सी, कोण किसके बराबर है, एफ के बराबर होगा। कहने का मतलब ये तीनों कोण इस तीनों कोण के क्या है, बराबर है, ठीक है। अब इधर चलते, अगर इसका हम लेते हैं, ये जो त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लेते हैं, मान चलिए या इसकी भुजा लेते हैं, अगर भुजा लेते हैं, मान चलिए ये क्षेत्रफल लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और बटे त्रिभुज क्या डी ई एफ, ठीक है। तो हम इस त्रिभुज ए बी स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज क्या लिख सकते हैं, डी एफ स्क्वायर, या दूसरा लीजिएगा तो ए सी स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है, या तो इसका क्या कर सकते हैं, डी एफ स्क्वायर कर सकते हैं ये डी एफ इधर ए सी, ठीक है। अब ये बी इधर डी ई, ठीक है। अब इसका बी सी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, ई एफ स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ गया। जब ये तीनों आपस में बराबर है तो इसको लिख सकते हैं, त्रिभुज लिख सकते हैं ए बी किसके बराबर है, डी ई के बराबर है, तो बी सी किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है, तो ए सी किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है ना। जब तीनों आपस में बराबर होगा तो त्रिभुज क्या है, ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज क्या है, डी ई एफ। यही क्या हो गया, कोई दिक्कत, समझे बात को। अब देखिए ये कितने नंबर हो गया, 4 नंबर। देखिए 5 नंबर, इसको क्लियर समझिए, समझे। देखिए 5 नंबर में कहता है एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है, ए बी सी। चलिए बनाते हैं त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, बना दिए, कोई दिक्कत। अब हमें यहाँ ये कह रहा है कि ए बी की जगह पर ए बी का जो मध्य बिंदु है ना डी है, ठीक है, किताब कह रहा है, और बी सी का मध्य बिंदु ई है, देख रहे हैं बी सी का मध्य बिंदु। फिर कहता है क्या, सी ए का मध्य बिंदु एफ है, सी ए का मध्य बिंदु क्या है, एफ है। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, मिला दिए, एक और त्रिभुज बन गया। देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया ए बी सी, एक छोटा वाला त्रिभुज हो गया डी ई एफ हो गया। तो फिर कह रहा क्या कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज सॉरी यहाँ त्रिभुज दिया है डी ई एफ, और कहता है फिर त्रिभुज क्या दिया हुआ है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, कहता है इसका अनुपात क्या होगा, समझे। इस दोनों का क्या पूछ रहा है, अनुपात, समझे, इसका अनुपात क्या होगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, हमने यही त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज डी ई एफ बटे त्रिभुज क्या ए बी सी। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ देखिए हमने यहाँ इसका लिए डी ई एफ लेते हैं, ठीक है, तो अगर हमने ए बी सी लेते हैं ए सी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ए सी स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो त्रिभुज डी ई एफ, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 भाग है, इसका कितना भाग है, 1 भाग है। अगर यहाँ से यहाँ तक ये 10 होता है तो ये कितना होता है, 5 होता है। तो थोड़ा देर के लिए हम यहाँ से यहाँ तक 2 टुकड़ा मान लेते हैं, थोड़ा यहाँ रफ कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ए एफ प्लस एफ सी बराबर हो गया ए सी, ए एफ प्लस एफ सी बराबर क्या है, ए सी हो गया। हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक को, इतने दूर मान लेते हैं, ए एफ प्लस क्या है ए एफ, मतलब ये दोनों आपस में क्या बराबर है, तो बराबर क्या लेते हैं ए सी।
अगर हमने ले लिया 2AF, ठीक है, बराबर AC, तो AF बराबर क्या हो जाएगा, AC बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो हमने इसका ले लेते हैं DE का स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए मान चलिए ये किसके बराबर है, DE के बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 AC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा ये इसको लिख सकते हैं 1/4 AC का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4, तो 1 अनुपात क्या हो गया 4। कोई दिक्कत समझे, इसको ये 4 नंबर और 5 नंबर क्लियर हो गया, इसको नोट कीजिए, आगे बताते हैं। देखिए हमने 5 नंबर तक बता चुके हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, सतह सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिका के वर्ग का बराबर होता है। तो पहले दो त्रिभुज हम बना लेते हैं, क्योंकि ABC इसका माध्यिका भुजा D, एक और बना लेते हैं PQR, इसका माध्यिका क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे माना कि ABC एवं त्रिभुज PQR दो समबाहु त्रिभुज है जिसकी माध्यिका भुजा AB तथा PM है, ठीक है। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या PQ, या तो आप लिख सकते हैं तो सिद्ध करे कि, ठीक है, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR बराबर AD का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा PM का स्क्वायर, ठीक है। यही करता है ना माध्यिका भुजा सिद्ध करने के लिए। तो ध्यान दीजिए हमने लेते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है PQR, है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। जब त्रिभुज समरूप होगा तो इसका जो होगा ना, मान चलिए माध्यिका या इसका भुजा जो होगा, या तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज PQR, ठीक है। इसका जो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज PQR लिख सकते हैं, तो इसका लिख सकते हैं AB स्क्वायर, तो इसका क्या लिख सकते हैं, तो PQ का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका जो होगा भुजा होगा, अगर AB क्या है ये भुजा, इसका क्या भुजा होगा, इसका भुजा होगा क्या PQ, तो किसके बराबर, ये माध्यिका के बराबर है, ठीक है। माध्यिका क्या है AD है, इसका माध्यिका क्या है, इसका माध्यिका क्या है PM, ठीक है। दोनों को माध्यिका बराबर है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो भुजा AB है बटा भुजा क्या है PQ है बराबर माध्यिका क्या AD है, तो माध्यिका क्या है PM है कि नहीं है। अब ध्यान दीजिए जब हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इसके बराबर है, तो लिखिएगा त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज PQR बराबर, देखिए इसका स्क्वायर ये इसके बराबर है, तो लिख सकते हैं क्या AD स्क्वायर बटे PM स्क्वायर, यही क्या हो गया प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत समझे। अब देखिए 7 नंबर, ये हो गया आपका कितने नंबर 6 नंबर। 7 नंबर देखिए प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है आधा है। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बनाते हैं, देखिए ये वर्ग हो गया, नामकरण ABCD, ठीक है। इस पे एक समबाहु त्रिभुज ऐसे है, इसको मान लीजिए एक और समबाहु त्रिभुज है विकर्ण पर, ये विकर्ण है, इसी पर एक समबाहु त्रिभुज है, इसको मान लीजिए आप क्या F मान लीजिए, ठीक है। तो कहता है तो सिद्ध करे कि, ठीक है। तो इसमें माना कि लिख सकते हैं, तो उस पर माना कि लिखते हैं, माना कि ABCD एक वर्ग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें दो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है,
BCE तथा ACF देख रहे हैं। एक ये हो गया तो क्या है समबाहु त्रिभुज है। तो सिद्ध करे देखिए त्रिभुज हो गया BCE बराबर 1/2 क्या है ACF कहता है एक समबाहु त्रिभुज है ना, समझा, जो विकर्ण पर बनाएंगे समबाहु त्रिभुज क्या आधार। तो यही क्या कहता है सिद्ध करने के लिए। अब एक बात बताओ, हमने त्रिभुज लेते हैं BCE बटा त्रिभुज क्या लेना पड़ेगा ACF, ठीक है। तो त्रिभुज BCE लिए हैं तो त्रिभुज ACF लिए, ठीक है। तो इसका जो होगा ना भुजा क्या होगा BC का स्क्वायर होगा। इसका क्या होगा, इसका अगर ये विकर्ण हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा। तो √2 हुआ गुना भुजा, तो भुजा क्या होगा BC, इसका क्या कर लेंगे हम होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो BC स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2BC स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। तो त्रिभुज क्या होगा BCE बटे त्रिभुज क्या ACF बराबर 1/2, ठीक है। देखिए यहाँ जो हमने लिए हैं ये क्या लिए विकर्ण, ये जो संवाद ACF है तो यहाँ क्या हो जाएगा विकर्ण। विकर्ण मतलब क्या होता है देखिए यहाँ ये जो विकर्ण हो गया क्या हो गया AC का स्क्वायर होगा जैसे। तो विकर्ण बराबर होता है क्या सूत्र, तो √2 गुना भुजा, यही विकर्ण हुआ। AC विकर्ण हुआ तो विकर्ण बराबर सूत्र होता है क्या √2 हुआ गुना भुजा मतलब BC, ठीक है, भुजा यही हुआ। इसको इससे त्रिभुज BCF बराबर 1/2 ACF, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, अब इसको नोट कर लीजिए, आपको अगला आगे बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 7 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, कहता त्रिभुज ABC और त्रिभुज कहता BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजाएं न BC के मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC और BDE का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं क्या ABC, यहाँ कह रहा है क्या BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु क्या D है। तो फिर कहता है त्रिभुज ABC और BDE, तो यहाँ मान लेते हैं E, ठीक है। अब कहता है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, देखिए त्रिभुज ABC बटा तो त्रिभुज BDE, तो इसका जो क्षेत्र ABC होगा तो इसका हम क्या लिख सकते हैं BC स्क्वायर। तो BDE इसका क्या लिख सकते हैं हमने BD का स्क्वायर। एक बात बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या BD 1 और 2 होगा, तो हमने 2BD का स्क्वायर बटे क्या BD का, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका भी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ BD का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4 BD का स्क्वायर बटे क्या BD का स्क्वायर, ये कैंसिल। तो 4/1 तो क्या हो जाएगा 4:1, तो दिक्कत समझ गया तक। अब देखिए लास्ट है 9 नंबर प्रश्न, कहता दो समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ 4:9 दिया, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान चलिए हमने 9 नंबर भी त्रिभुज ले लेते हैं ABC और त्रिभुज ले लेते हैं DEF, ठीक है, ठीक है, 2 त्रिभुज बना दिए। अब इसका भुजा मान चलिए ये भुजा 4 दिया, ये भुजा कितना 9 दिया। तो त्रिभुज देखिए त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज क्या DEF, इसका क्या होगा BC स्क्वायर होगा, इसका क्या होगा EF स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये तो भुजा हुआ, तो भुजा तो दिया हुआ है 4 बटे कितना 9, इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बटा 81, अनुपात में तो 16 अनुपात क्या लिख सकते हैं 81। देखिए हर हमेशा एक बात ध्यान दें, अगर भुजा दिए मान लीजिए भुजा 2 और 3 दिया है, भुजा कितना दिया 2 3, तो कितना होता 2 का स्क्वायर 4 कर लेंगे, समझा, 3 का स्क्वायर कितना कर लेंगे 9 कर लेंगे। अगर क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल मान चलिए दे दिया है 125 दे दिया है, ठीक है, और दूसरा दे दिया 64, तो इसमें क्या पूछेगा तो भुजा क्या होगा, तो इसका रूट कर लेना है 5, इसका क्या कर लेना 4, और फिक्स रहता है ऐसा वाला क्वेश्चन, ठीक है। आप बीबीडी में भी ऑब्जेक्टिव बनाइए 3-4 को जरूर है, समझे, और ये बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर पक्का दे देगा, समझे, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको नोट, चैप्टर कंप्लीट हो गया।